रेडी स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़के ने अपील दायर की, जिस पर न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनुगौदर और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने पहले आदेश को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। विराम। यह नोट किया गया है कि यदि स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्मतिथि को स्वीकार किया जाता है तो लड़का 17 वर्ष का था, अर्थात जब वह लड़की से शादी करता है तो 18 वर्ष से कम आयु का होता है और इसलिए उस पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 लागू नहीं की जा सकती है। विराम। कोर्ट ने तब जांच की कि क्या धारा 9 में 18 से 21 साल के पुरुष को सजा दी जाएगी। विराम। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि इस मामले में लड़की एक वयस्क थी। विराम। एक नाबालिग पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने पर सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला किया है कि 18 से 21 वर्ष के बीच की आयु का पुरुष जो किसी वयस्क महिला के साथ विवाह का करार करता है, उसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। विराम। एक दंपत्ति ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहा था। विराम। बाद में लड़की के पिता ने हाईकोर्ट के सामने एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तुत किया कि शादी के समय लड़का केवल 17 वर्ष का था। विराम। हाईकोर्ट ने तब संरक्षण आदेश को वापस ले लिया और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 के तहत आपराधिक अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। विराम पैरा। सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़के ने अपील दायर की, जिस पर न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनुगौदर और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने पहले आदेश को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह नोट किया गया है कि यदि स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को स्वीकार किया जाता है तो लड़का 17 वर्ष का था, अर्थात जब वह लड़की से शादी करता है तो 18 वर्ष से कम आयु का होता है और इसलिए उस पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 लागू नहीं की जा सकती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक वयस्क महिला को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है जो 21 साल से कम लड़के से शादी करती है। विराम। इसलिए 2006 अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों की एक शाब्दिक व्याख्या का अर्थ यह होगा कि यदि 18 से 21 वर्ष के पुरुष और 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला के बीच विवाह अनुबंध होता है तो वयस्क महिला को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन उस नाबालिग पुरुष को बाल विवाह के अनुबंध के लिए दंडित किया जाएगा, हालांकि वह खुद नाबालिग है। विराम। हमारा विचार है कि इस तरह की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ जाती है। विराम पैरा।
ऊपर की चर्चा से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि विधायी ने 18 से 20 वर्ष के बीच के पुरुष को दंडित करने की मांग की है जो एक वयस्क महिला के साथ विवाह का अनुबंध करता है। विराम। इसके बजाय 2006 अधिनियम एक ऐसे पुरुष को समर्थ करता है जो अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नाबालिग है, जिसका उपाय अधिनियम की धारा 3 के तहत आगे बढ़कर विवाह को रद्द करना है। विराम। इसलिए 18 से 21 साल की उम्र के बीच के पुरुष वयस्क जो वयस्क महिला से शादी करते हैं उन्हें धारा 9 के दायरे में नहीं लिया जा सकता है। विराम। स्टॉप।